यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक दादा और उनके पोते की है। यह गांव अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। दादाजी का नाम थावरचंद था और पोते का नाम गोपाल। थावरचंद जी एक बहुत ही सीधे साधे और मेहनती किसान थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जहां वे बाजरा, मूंग और अन्य फसलें उगाते थे। थावरचंद जी हमेशा पारंपरिक राजस्थानी परिधान पहनते थे। वे सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, कुर्ता और धोती पहनते थे। ठंड के मौसम में वे एक कंबल ओढ़ते थे। गोपाल भी अपने दादाजी की तरह पारंपरिक पोशाक पहनता था। वह अक्सर धोती और कुर्ता पहनता और सिर पर छोटी पगड़ी बांधता था। गोपाल को अपने दादाजी के साथ खेत पर जाना और काम में मदद करना बहुत पसंद था। थावरचंद जी ने गोपाल को हमेशा यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। वे गोपाल को खेत में काम करने के दौरान प्राकृतिक संसाधनों की कदर करना सिखाते थे। एक बार गांव में बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी और सभी किसान परेशान थे। थावरचंद जी भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान मिलता है। हम अपने खेत में एक कुआं खोदेंगे ताकि पानी की कमी न हो। गोपाल ने भी अपने दादाजी का हौसला बढ़ाया और उनके साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके कुआं खोदने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर कठोर मेहनत शुरू की। गांव के अन्य लोग भी थावरचंद जी और गोपाल की इस पहल से प्रेरित हुए और उनकी मदद करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी का स्रोत मिल गया। थावरचंद जी और गोपाल की मेहनत रंग लाई और उनके खेत में फिर से हरियाली लौट आई। इस घटना से गोपाल ने सीखा कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत और मेहनत से काम लेना चाहिए। गांव के लोग थावरचंद जी और गोपाल की इस कहानी को आदर और प्रेरणा के साथ सुनाते हैं। दादा पोते की यह कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और सभी ने उनसे प्रेरणा ली। इस प्रकार थावरचंद जी और गोपाल की मेहनत और धैर्य ने न केवल उनके खेत को संजीवनी दी, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नया जीवन दृष्टिकोण दिया।